हेलो दोस्तों, आपका पीयू व्लॉग्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद माह की बड़ी तीज और गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटियां थी। एक दिन बड़ी तीज का सिंजारा आया। कोई बेटी बोलती है मेरे लिए चावल का सातू लेके आओ, कोई बोलती मेरे लिए चने का लाओ, कोई बोलती मेरे लिए मूंग का लेके आओ। इस तरह से सभी बेटियां अपनी पसंद अपने पिताजी को बताती है। लेकिन ब्राह्मण मन ही मन व्याकुल हो जाता है और ये सोचता है कि मेरे पास में इतना ना तो सामान है ना इतना धन है, मैं अपनी बेटियों की इच्छा कैसे पूरी करूं। ये सोचता है वो एक सेठ की दुकान पर चोरी करने की ठान लेता है और सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर सेठानी पिंडे बनाकर या फिर सातू बनाकर सो जाती है और बाकी का सामान वहीं पर पड़ा रहता है। वो सामान देखकर ब्राह्मण ये सोचता है कि मैं भी यहीं पर बैठकर अपने बेटियों के लिए सातू बना लूँगा। जब वो थप थप की आवाज़ से सातू को साधने लगता है तब सेठानी को आवाज़ आ जाती है और वो सेठ को बोलती है कि कोई अपन के नीचे घर में चोर घुस आया है, देखो थप थप की आवाज़ आ रही है। तब सेठ उठ कर के बोलता है, नीचे झांक करके बोलता है, कौन हो भाई, भूत हो या प्रेत हो, चोर हो या डकैत हो। तब ब्राह्मण बोलता है, मैं भूत नहीं हूँ, ना ही मैं चोर हूँ, ना ही मैं डकैत हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे 7 बेटियाँ हैं, उन सबको अलग अलग का सातू होना है, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे तुम्हारी घर में से कुछ भी नहीं चाहिए। तब सेठानी उस ब्राह्मण के लिए 7, उसकी बेटियों के लिए 8 और उसकी पत्नी के लिए सातू बनाती है और 8 सातुओं के ऊपर 8 चुनरियाँ भी साथ में देती है और उस ब्राह्मण को अपना धर्म का भाई बना लेती है। इस तरीके से उसकी बेटियों और उसकी पत्नी ने विधि विधान से पूजा की। हे तीज माता, उनकी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश जी की कहानी। एक सेठ और सेठानी थे, वो हमेशा भगवान की पूजा करने के तत्पश्चात ही भोजन करते थे और सेठानी भी सेठ के बाद ही भोजन करती थी। एक दिन सेठानी को सवेरे सवेरे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई तो वह सेठ को बोलती है, चलो जी आज हम दोनों बिना पूजा किए हुए खाना खा लेते हैं। लेकिन सेठ को गुस्सा आ जाता है और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तब सेठ खाना नहीं खाता है और मुँह फुलाकर बाहर चला जाता है। इस तरीके से सेठानी भी मुँह को ढककर सो जाती है। इस तरह से दोनों सेठ सेठानी एक दूसरे से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सेठ नदी के अंदर स्नान करने जाता है तो पीछे से सेठानी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर बक्से में छुपा देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मूर्ति छुपाने से सेठ पूजा नहीं करेगा और वो टाइम पर खाना खा लेगा। जब सेठ स्नान करने के पश्चात वापस घर में आता है और वो देखता है कि वहाँ पर मूर्ति नहीं है, वहाँ से गायब है, तो वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उस दिन भी खाना नहीं खाता है। इस तरीके से 2 दिन दोनों भूखे रह जाते हैं। तब गणेश जी को अपने भक्तों पर दया आती है और वो एक उपाय सोचते हैं। वो अपने बक्से में से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और उस हंसने की आवाज़ को सुनकर सेठ बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो गणेश जी की मूर्ति को बाहर निकाल लेता है। मूर्ति को बाहर निकालने के बाद में वो विधि विधान से उसको वापस विराजमान करता है और सेठानी भी उस सब को देखकर प्रसन्न हो उठती है और वो अच्छे से स्वादिष्ट भोजन बनाकर गणेश जी का भोग लगाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। दोनों का मनमुटाव दूर हो जाता है। हे गणेश भगवान, उन दोनों की तरह हम सब पर भी आशीर्वाद बनाए रखना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।